हाय गाइस, हमें आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज घड़ी पढ़ेंगे। घड़ी प्रत्येक वनडे एग्जाम में पूछ रहे हैं। चलिए पहले घड़ी का परिभाषा देख लिया जाए। घड़ी एक ऐसा यंत्र जिसमें घंटे, मिनट और सेकंड की सुई लगी होती है तथा जो हमें समय का बोध कराती है, उसे घड़ी कहते हैं। ठीक है, उसे घड़ी कहते हैं। ऐसा घड़ी एक ऐसा यंत्र है जिसमें घंटे, मिनट और सेकंड की सुई लगी होती है तथा जो हमें समय का बोध कराती है, उसे घड़ी कहते हैं। मिनट वाली सुई 55 मिनट आगे होती है। मिनट वाली सुई 55 मिनट आगे होती है 60 मिनट में। ठीक है, तो 1 मिनट में आगे हो गए। 1 मिनट में आगे हो गए तो 55 मिनट आगे होती है। 55 मिनट आगे होती है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में आगे होगी 60/55। तो 5 से काटेंगे, 5 से हो जाएगा 12, 5 से हो जाएगा 11। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन में आगे काम करेगा। 12/11। चलिए घड़ी के कुछ रूल देख लिया जाए। प्रत्येक घंटे में दोनों सुई, मिनट और घंटे वाली, 2 बार एक सीधी रेखा में होती है। 2 बार, 1 घंटे में 2 बार सीधी होती है। पहली बार जब वो आपस में मिलती है तथा दूसरी बार जब एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, चलिए अगला देख रहे हैं कुछ इसका रूल। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयाँ प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयाँ एक बार आपस में मिलती है। 1 घंटा में प्रत्येक घंटा में दोनों सुई यानी घंटे और मिनट की सुई एक बार आपस में मिलती है। अतः 12 घंटा में 11 बार और 24 घंटा में 22 बार, क्योंकि 12 से 1 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई आपस में नहीं मिलती है, इसलिए 12 घंटा में 12 बार मिलना चाहिए। लेकिन 12 से 1 बजे के बीच में आपस में नहीं मिलती है, इसलिए 12 घंटा में 11 बार मिलती है। तो 24 घंटा में 22 बार मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला देख रहे हैं। तीसरा, प्रत्येक घंटे में दोनों सुई या 2 बार समकोण बनाती है। प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, तो 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में और 44 बार। देखिए ये भी, जिसे 12 घंटे प्रत्येक घंटे में 2 बार बना रही है, तो 12 घंटे में 24 बनाना चाहिए, लेकिन यह 2 बार कम हो रही है। चलिए इसे क्वेश्चन में बताएंगे। जैसे ये 12 से 1 बजे के बीच में आपस नहीं मिल रही है, तो इसलिए यहाँ कम हो जा रहा है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन में बताएंगे 12 घंटे में 22 बार क्यों समकोण बना रही है। ठीक है, अगला देख रहे हैं। चौथा, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयाँ एक बार एक दूसरे के विपरीत होती है। एक दूसरे के विपरीत होती है, अतः 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, तो एक दूसरे के विपरीत होती है। 6 से 7 बजे के बीच 6 से 7 बजे के बीच घड़ी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते। विपरीत मतलब 180 डिग्री के, जैसे 12 बज रहा है तो मिनट वाली 12 पर है और सेकेंड वाली 6 पर है, तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। 180 डिग्री जहाँ बन गया, समझ जाए कि वहाँ एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो 12 घंटा में 11 बार और 24 घंटा में 12 घंटा में 11 बार, 24 घंटा में 22 बार, क्योंकि 6 से 7 बजे के बीच वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। चलिए पांचवा देख लिया जाए। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, और घंटे वाली सुई आधा अंश। ये मिनट वाली 6 अंश का बनाएगी 1 मिनट में, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना, आधा, यानी 1/2 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, चलिए आइए अगला। मिनट वाली 360 डिग्री घूमेगी। मिनट वाली तो 360 देख लीजिए 6 अंश का क्यों बना रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया 360,
ये जो घड़ी होती है हम लोगों का एक राउंड लगाएगा तो 360 डिग्री घूम जाएगा, ठीक है। 360 डिग्री हो जाएगा तो मिनट वाली कितनी है, 60 पहले ही बताए थे। तो 360 बाई 60 तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 यानी 6 अंश का कोण बना रही है, ठीक है। चलिए और घंटे वाला भी देख लिया जाए, घंटे वाला भी देख लिया जाए। घंटे वाला जैसे अब 360 पूरे के बटा 12 गुणे 60 तो ये देखिए 6 से 6 बार में, अच्छा 2 12 यानी 1/2, यानी 1 मिनट में कितना अंश का कोण बनाएगी घंटे वाली, 1/2। चलिए अगले पेज पर चलें। अब क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन देखने से पहले आप ये गोला देखिए, ये घड़ी हो गई 12 1 2 डेढ़, तो ये जो हम लिखे हैं इसको एक बार याद कर लीजिए। देखिए पहले 5 हो गया, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 हो गया, 10 में 6 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 में फिर 5 जोड़ेंगे 21 होगा, 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27 होगा, 27 में फिर 5 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा, 32 में फिर 6 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा, 38 में फिर 5 जोड़ेंगे 43 हो जाएगा, 43 में 6 जोड़ेंगे 49 हो जाएगा, 49 में फिर 5 जोड़ेंगे। ऐसे करके मतलब एक ही याद कर लीजिए। ये ऊपर 10 चाहिए, ऊपर जो होता है ये 10 चाहिए, जैसे 5 सही 5/11 हो जाएगा। ये 10 है तो 10 सही 10/11, 16 है तो 6 ऊपर लेंगे, 6 अब 4 जोड़ेंगे तो 10 होएगा 4/11। एक है एक, ये 9 है, 9 1 10, 10/11, ये 7 है, ये 3 है, 10/7 सॉरी 10/11, ये 2 है, ये 8 है तो ये 8/11, 8 है तो ये 2/11, ये 3 है तो 7/11, 9 है तो 1/11, 4 है तो 6/11। ये एक बार आप इसे याद कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन ये याद कर लेंगे तो ये बहुत आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है, बहुत आसानी से। एक बार वीडियो पॉज करके याद कर लीजिए, वीडियो पॉज करके याद कर लीजिए। पहला देखिए 1 पर 5 सही 5/11 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2 बजे 10 सही 10/11 हो जाएगा, 3 बजे हो जाएगा 16 सही 4/11, 4 पर 21 सही 9/11, 5 पर 7 सही 27 सही 3/11, 6 पर हो जाएगा 32 सही 8/11, 7 पर हो जाएगा 38 सही 2/11, 8 पर हो जाएगा 43 सही 7/11, 9 पर हो जाएगा 49 सही 1/11, 10 पर हो जाएगा 54 सही 6/11, 11 पर हो जाएगा 11 60 हो जाएगा, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके 1-2 बार लिख लीजिए, ठीक है। हमें आशा है कि आप लोग वीडियो पॉज करके देख लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, बहुत आसानी से अगर आप लोग याद कर लिए होंगे तो आसानी एकदम हवा जैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देख लिया जाए। 3 से 4 बजे के बीच घड़ी में कब दोनों सुइयाँ आपस में मिलेगी, 3 से 4 के बीच में, ठीक है, हम लोग याद किए हैं। चलिए 3 बजे अगर बजेगी तो क्या होगा बताइए आप लोग। 3 से 4 बजे के बीच में तो इसमें 2-3 रूल है। पहला रूल हम लोग जो याद किए हैं तो वहीं देख लिया जाए। तो 3 पहला जो घंटा रहेगा उसको लिखेंगे सही, और 3 16 सही 4/11 हम लोग याद किए हैं, 16 सही 4/11, ये हो गया हमारा आंसर पहला रूल से। क्या दिक्कत है, चलिए और देख लिया जाए। उसके बाद दूसरा रूल भी देखेंगे, ठीक है, दूसरा रूल भी देखा जाएगा, पहले इसका देख लिया जाए फार्मूला काम कर रहा है कि नहीं। आइए, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है 7 से, पहला क्वेश्चन 10 से 11 के बीच में, 10 से 11 के बीच में कब दोनों सुइयाँ आपस में मिलेगी, तो पहला घंटा लिख लेंगे 10, ठीक है। उसके बाद 10 पर क्या याद किए थे,
54 सही 6/11। तो यहाँ लिख देंगे 54 सही 6/11। क्या दिक्कत है, बस याद कर लीजिए। देखिए अब ये देख लीजिए 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे, अच्छा ये समकोण है, समकोण वाला भी नहीं पढ़ा है। चलिए फिर से बैक चला जाए, दूसरा रूल भी देख लिया जाए। मान लीजिए कहीं हम फार्मूला भूल गए तो क्या होगा, ये भी समस्या है। अगर फार्मूला भूल गए तो क्या होगा, वो हल तो करना ही होगा, कैसे भी हल कीजिए। तो 3 से 4 बजे के बीच घड़ी के सुइयाँ कब आपस में मिलेगी, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट देख लिया जाए। रूल नंबर फर्स्ट के आप लोग वो फार्मूला वाला देख ही लिए हैं, तो अब रूल नंबर सेकंड कर रहे हैं, ठीक है। रूल सेकंड, रूल फर्स्ट वो पढ़ लिए हैं, तो सेकंड देख रहे हैं। 3 प्रत्येक मिनट में, ये 3 से 4 के बीच में, तो 3 × 5 क्योंकि 5 मिनट के अंतर है, अब गुणे 12/11। 12/11 वहाँ से आया है। आप 1 मिनट में आगे होती है, सबसे पहले क्वेश्चन यहीं कराए थे, तो 1 मिनट में आगे होती है 12/11, ठीक है। तो यहाँ से अब कैंसिल करेंगे, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 × 15, 15 × 12 बराबर 180। 180 पूरे के बटा 11। तो इसको हल करेंगे तो 16 सही 4/11 आएगा, ठीक। तो पहला घंटा कितना है, 3:16 सही 4/11। देखिए पहला रूल से भी आ रहा है और सेकंड रूल से भी आंसर वही आ रहा है, तो हम में वही आसान है, आप लोग याद कर लेंगे तो अच्छी बात है। चलिए सेकंड रूल भी देख लिए। अगर थर्ड रूल देखना चाह रहे हैं तो वो भी देख लीजिए। चलिए थर्ड रूल, आइए पहले इसको हटा दिया जाए। रूल नंबर थर्ड, m = ये फार्मूला एक है, रूल 3, ठीक। एक ये फार्मूला है, m = 2/11 छोटा कोष्ठ में h1 माने पहला घंटा गुणे 30 ± a, ठीक है, ± a। ये फार्मूला हो गया। चलिए इसी पर हल कर दे रहे हैं। तो m पूछ ही रहा है 2/11, 2/11 पहला घंटा 3 से 4 पूछ रहा है तो 3 लेंगे, 3 × 30 ± आपस में जब मिल जाएंगे तो वहाँ 0 अंश का कोण बनेगा, मतलब वहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/11 गुणे 30 × 90, 90 में 0 जोड़ेंगे तो 90 ही होगा। 90 गुणे 2 गुणा कर लीजिए तो 180, 180/11। अभी हम भाग करके बताए ही, तो 16 सही 4/11, ठीक है। तो यानी 3:16 सही 4/11। 3 रूल हो गया। 3 रूल में हमें लग रहा है कि फर्स्ट रूल आप लोगों का आसान होगा, आप लोग देख लीजिए, जो भी अच्छा लगे वो कर लीजिए। फर्स्ट रूल में यही है कि बस याद करना है, याद हो गया तो जैसे 3 से 4 बजे के बीच में, तो पहला घंटा रख देंगे 3 और 16 सही 4/11। कोई बोल दिया 5 से 6 बजे के बीच, तो 5 क्या 27 होता है, तो 5 से 27/3 हो जाएगा। अगर कोई पूछ दे कि 7 से 8 बजे के बीच में, तो 7 पहला रख देंगे, 7 सही 38 सही 2/11। देख लीजिए आप लोगों की जो भी। तीसरा पेज चलते हैं, आइए इसका भी कुछ वो देख लिया जाए क्या कह रहे हैं।
अच्छा, इसका भी वही होगा, 10 से 11 बजे के बीच। 10 का हम लोग याद ही किए, 10 का 54 सही, 6/11। चलिए दूसरा रूल भी देख लिया जाए, इसका भी रूल नंबर सेकेंड, इसका भी रूल नंबर सेकेंड। ठीक है, चलिए रूल नंबर सेकेंड, अगर हम चाह रहे हैं तो H1 वाला सा करें। चलिए m इज इक्वल टू 2/11 H1 गुणे 30 प्लस माइनस a। जब मिल जाएगा, आपस में मिल जाएगा, तो वहाँ 0 अंश का कोण बनता है। ठीक है, m इज इक्वल टू 2/11, पहला घंटा 10 दिया है, 10 गुणे 30 प्लस माइनस 0। ठीक है, तो m बराबर 2/11 गुणे 10 गुणे 30 बराबर 300 हो जाएगा। तो 300 गुणे 2 बराबर 600, 600/11, 600/11। तो इसे भागा दे देंगे, तो भागा देंगे तो 54 सही 6/1, 6 सही 6 सही 6 सही 54 सही 6/11 हो जाएगा। ठीक है, 54 सही 6/11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा टाइम हो जाएगा 10:54 सही 6/11। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में चला जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम एक दूसरे के समकोण कह रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के समकोण होंगी। समकोण मतलब 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, इसका भी 2 रूल है। पहला नंबर देख लिया जाए फार्मूला वाला, तो m इज इक्वल टू 2/11 छोटा कोष्ठ में H1 गुणे 30 प्लस माइनस a। ठीक है, हम लोग फार्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए 2/11 H1 मतलब पहला 7 घंटा दिया है। ठीक, गुणे 30 प्लस समकोण का रहा है, तो यहाँ 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, समकोण मतलब 90। 30 हल करेंगे तो 2/11 गुणे 17 के 21 210 प्लस 90 यानी 300। ठीक है, 300 गुणे 2 बराबर 600, 600/11। तो फिर वहीं आ गया, यानी 54 सही 6/11। पहला घंटा क्या है, 7 है, यानी 7:54 सही 11। ठीक है, चलिए इसका सेकेंड रूल देख लिया जाए। हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। सेकेंड रूल इसका देख लिया जाए। पहला घंटा 2 बार लिख लीजिए। ठीक, एक में +3 कर दीजिए, एक में -3 कर दीजिए। अच्छा, रुकिए, समकोण 2 बार बनाता है ना, समकोण 2 बार बनाता है, तो 1 2 निकल गया, 54 सही 6/11 हो गया। सेकेंड वाला नहीं निकाले, सॉरी। चलिए सेकेंड वाला देख लिया जाए, फिर से एक बार माइनस वाला देख लिया जाए। m इज इक्वल टू 2/11 गुणे H1 गुणे 30 प्लस माइनस a। प्लस वाला निकाल लिए, माइनस वाला भूल गए थे। तो 2/11 गुणे पहला घंटा 7 दिया है, गुणे 30 माइनस 90। ठीक, 17 के 21 310
310 में 90 घटा देंगे तो 120 हो जाएगा। तो 2/11 गुणे 120, तो 120 गुणे 2 बराबर 240, 240/11। तो इसे भागा देंगे तो हो जाएगा 21 सही 9/11। तो पहला घंटा हम लोग कितना है, 7 है, तो 7:21 सही 9/11। ठीक है, चलिए इसका 2 आंसर आता है क्योंकि समकोण 1 घंटे में 2 बार मतलब 90 अंश का कोण बनाती है, इसलिए इसका 2 आंसर होगा। चलिए इसका सेकेंड रूल भी देख लिया जाए। पहले घंटे में चलिए सेकेंड रूल देख लिया जाए। रूल नंबर 2, इतना कौन बड़ा करने जाए। ठीक है, पहले घंटा को 2 बार लिखिए, 7 7, एक में +3 कर दीजिए, एक में -3 कर दीजिए। ठीक, तो ये 7 3 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 10 का हम लोग कोड वहाँ सबसे पहले याद किए थे, देखिए यहाँ किए थे हम लोग, किधर है, ये रहा 10 बोले तो पहला घंटा यहाँ लिख देंगे हम लोग। तो 7 सही 10 का लिखे थे 54 सही 6/11। ठीक है, तो आइए हमारा तीसरा था ना, हाँ, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, पहला घंटा लिख देंगे 7, 54 सही 6/11। ठीक, और सेकेंड वाला कितना है, 4, तो 7 सही 4 का हम लोग कितना याद किए हैं, 4 का 21 सही 9/11, 21 सही 9/11। बताइए, एक हम लोग फार्मूला याद कर रहे हैं, हर जगह ये आ रहा है, तो वहीं क्यों नहीं हम लोग याद करें। चलिए फिर से 1 2 और क्वेश्चन देख लिया जाए इसी में समकोण। ये नोट कर लीजिए, प्रश्न में जब समकोण की बात कहे तो हम पहले घंटे में +3 जोड़ देते हैं, फिर एक बार -3 वहीं घटा दिया जाता है, तो हमारा जो आता है वही आंसर हो जाता है। चलिए अगला देख लिया जाए, 5 से 6 के बीच में घड़ी कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के समकोण होगी। तो 5 पहला घंटा है, तो 5 को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 5 5, एक में +3 करेंगे, एक में -3 करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8। तो 8 का हम लोग क्या पहले यहाँ लिख लेंगे, 5 सही 8 का क्या याद किए हम लोग, 8 का 43 सही 60/11। ठीक है, और एक का हम 2 का क्या कहें, 10 सही 10/11। यही तो हो गया आंसर। बस अगर ना याद रहे तो वही फार्मूला याद कर लीजिए, m = 2/11 छोटा कोष्ठ में h1 गुणे 30 ± a मतलब कोण, ये समकोण का रहा है तो 90 अंश का, इसे 2 बार हल करना पड़ेगा, लेकिन इसे थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, थोड़ा सा याद कर लीजिए वो आसान हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, पेज 3 के बाद 4। चलिए चौथा और क्वेश्चन देख लिया जाए, 1 2। 11 से 12 के बीच में घड़ी की कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के समकोण होंगी। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। 11 2 बार लिख ले रहे हैं, एक में +3 एक में -3। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा और ये 14 होएगा, 11 दिन 14। घड़ी में हम लोग 14 होता नहीं है, बड़ी समस्या है। चलिए पहला ये तो हो गया 11, उसके बाद 8 का हम लोग याद किए हैं कितना, 43 सही 7/11। एक तो आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकेंड वाला कह रहा है 11, तो 12 के बाद 1 2 माने 12 13 14 यानी 2, 12 जितना भी
जिसे 14 का आ रहा है, तो 14 में हम लोग 14 में 12 घटा देंगे, जी 2 घंटा हो जाएगा। यहीं 18 आ जाता है तो 18 में 12 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। तो यानी 2 बोले तो 2 का हम लोग कितना किए हैं, 10 सही 10/11। तो 11 बजकर पहला घंटा ज़रूर लिखेंगे, 10 सही 10/11। ठीक है, ये दूसरा आंसर भी हो गया। चलिए और देख लिया जाए कि 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी के दोनों एक दूसरे के विपरीत। चलिए ये भी एक नया, चलिए देख लिया जाए। विपरीत वाला क्वेश्चन तो अभी देखे नहीं। अभी समकोण चला, आपस में मिलने वाला चला, ये अब आ गया एक दूसरे के विपरीत। विपरीत मतलब 180 डिग्री। ठीक है, ये 2 फार्मूला आप लोगों की पूरी घड़ी में मिलेगा। कौन कौन सा, ये वाला पहला m = 2/11 h1 गुणे 30 ± a, ये भी मिलेगा। और जो ये वाला पढ़ाए हैं ये भी मिलेगा। तो दोनों में जो अच्छा लगे आप लोग वो याद कर लीजिए। हमें तो पहले वाला ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा उसमें हल करना भी नहीं पड़ रहा है आप लोगों की। अच्छा चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं। 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होगी। एक दूसरे मतलब 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख रहे हैं। पहला रूल नंबर पहला, तो 2/11 h1 गुणे 30 ± a। ठीक, तो 2/11 h1 मतलब पहला घंटा 2 गुणे 30 प्लस, ठीक है, प्लस कितना सम वेठी कर रहा है, क्या कर रहा है, एक दूसरे के विपरीत माने 180। तो ये हो जाएगा 2/11 गुणे, ये देखिए 30 दूनी 60, 60 में 180 जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा। 240 गुणे 2 करेंगे तो 480/11। तो भागा दीजिए, तो 480, तो 11 चौके 44, यानी 4 हो जाएगा। और 4 हो जाएगा 43 सही 7/11 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 43 सही 7/11। तो पहला घंटा हम लोगों को कितना दिया है, 2, यानी 2:43 सही 7/11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक वो वाला रूल से भी देख लिया जाए जो हम लोग याद किए हैं, लागू हो रहा है कि नहीं देख लिया जाए। चलिए पहले घंटे को 2 में +6 करेंगे, 2 6 8। 8 का हम लोग कितना याद किए हैं, 8 का 43, यानी 2 सही 43, 2:43 सही 7/11। अब ये आप कहिए कि ये +6 कहाँ से आ गया, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक और पहले देख लिया जाए, उसके बाद हम बता रहे हैं कि ये 6 कहाँ से आ गया। ठीक है, 10 से 11 के बीच घड़ी के कब दोनों सुइयाँ आपस में मिलेगी। 10 से 11 के बीच में, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में यहाँ -6 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो हम लोग 4 का क्या किए हैं, पहला घंटा लिख लेंगे यहाँ 10 सही 10:21 सही 9/11। चलिए आइए, +6 और -6 कब क्यों कर रहे हैं, आखिर कर क्यों रहे हैं, ये भी अच्छी। चलिए आइए देखिए, यदि 12 से 6 के बीच में, यदि 12 से 6 के बीच में है
तो हम +6 करेंगे। यदि 12 से 6 के बीच में है तो हम वहाँ +6 करेंगे। यदि 6 से 12 के बीच में है तो वहाँ हम -6 घटाएंगे। जो वैल्यू आएगा उसमें 60/11 से गुणा कर देंगे। ठीक है। अगर 12 से 6 के बीच में आएगा तो उसमें +6 करेंगे। अगर 6 से 12 के बीच में आएगा तो वहाँ -6, और जो वैल्यू आएगा 60/11 से गुणा कर देंगे। ठीक है। तो इतना हम लोगों को क्यों करना है 60/11 से वैल्यू गुणा करने की, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आइए देख लिया जाए एक दो और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे 4 से 5 बजे के बीच घड़ी कब दोनों सुइयाँ विपरीत होगी। तो ये 4 हो गया। ठीक है। तो 12 से 6 के बीच में तो 12, तो ये 4 5, यानी इसमें +6 होगा, +6 जोड़ देंगे तो इसमें +6 जोड़ देंगे तो यानी 10 हो जाएगा। ठीक है। चलिए आइए आगे देख रहे हैं। ये 10 हो गया। 10 हो गया तो ये देखिए पहला घंटा कितना है हम लोगों का, ये 4 है। तो 4:10 का हम लोग कितना किए हैं याद, 54 सही 6/11, यानी 10:54 सही 6/11। चलिए अब देखिए फिर से न्यू टॉपिक, कोण ज्ञात करना। ठीक है। 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो आइए पहला फार्मूला देख लिया जाए। ये देख ही रहे हैं आपके सामने है जो कोण एंगल, कोण 60H, इसका मतलब डिफरेंस। ठीक है। 11M पूरे का बटा 2। ठीक है। तो 8:20 यानी कोण 60 × 8, क्योंकि घंटा 8 है, डिफरेंस 11 × 20 पूरे का बटा 2। 8 × 48 यानी 480 हो जाएगा। 480 डिफरेंस 11 दूनी 22, 220 बटा पूरे का बटा 2। तो 480 में से 220 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। 260 के 2 से भागा देंगे तो 130 अंश का कोण बनाएगा। चलिए आइए एक दो और देख लिया जाए एग्जाम्पल। 4:35 पर घड़ी की कब दोनों सुइयाँ आपस में माने कितने अंश का कोण बनाएगी। ठीक है। तो फार्मूला जानते हैं, एंगल = 60H। तो 60 हो गया। पहला घंटा हम लोगों का 4 दिया है तो 60 × 4, डिफरेंस 11 × M मतलब मिनट 35 दिया है, पूरे का बटा 2 हो जाएगा। तो 60 × 4 240 हो जाएगा। हाँ 11 × 35 385 हो जाएगा बटा 2, यानी 100 इतना का बटा 2 बराबर ये 72 72.5 अंश का एंगल बनाएगा। चलिए अगला के पेज पर देखा जाए। 6 नंबर देख लिया जाए। 6 का रहा है 2:25 पर घड़ी की दोनों सुइयाँ के बीच कितने अंश का कोण बनेगी। ठीक है। 2:25 पर तो यानी 60 गुणे ये घंटा पहले दे दिया 2, 60 × 2 डिफरेंस 25 × 11 पूरे का बटा 2। ये फार्मूला है, इसे याद कर लीजिए। तो 60 × 2 120, डिफरेंस 275/2, और 275 में से 120 घटा देंगे। डिफरेंस मतलब जो बड़ा होता है उसी में से घटाया जाता है, ना कि 120 में से 275 घटाएंगे। डिफरेंस मतलब जो भी बड़ा हो उसमें से घटा देंगे, इसीलिए डिफरेंस लगाया जाता है। तो यहाँ 275 में से 120 घटाएंगे तो 155/2, यानी
2 से भागा देंगे तो 77.5 यानी 77.5। चलिए और क्वेश्चन इसमें देख लिया जाए। जैसे 3:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश के हो गए, तो 60 × 30 डिफरेंस 11 × पूरे का बटा 2, तो यानी 60 × 3 बराबर 180 हो जाएगा और 11 चौके 44, तो ये हो जाएगा 180 डिफरेंस 440 पूरे का बटा 2, तो ये घटाएंगे तो ये 260/2 यानी 130 अंश का एंगल बनाएगी। ठीक है, चलिए अगला देख लिया जाए। यदि नोट देख लीजिए, यदि दोनों सुइयों के बीच 180 अंश से ज़्यादा आ जाए, 180 अंश से ज़्यादा आ जाए तो हम उसमें 360 में से घटा कर आंसर प्राप्त करते हैं। चलिए ये भी देख लिया जाए। 8:10 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश के होंगे, तो हम जानते ही हैं। चलिए 60, पहला घंटा 8 दिया है, डिफरेंस 11 × 10 मिनट का है, पूरे का बटा 2, तो 60 × 8 बराबर 480 हो जाएगा। 480 डिफरेंस 11 × 10 माने 110 पूरे का बटा 2। ठीक है, यानी 480 में से 110 घटाएंगे तो 370/2 यानी 185। तो 185 अंश तो बनेगा नहीं, क्योंकि अधिकतम 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री के बाद फिर से वो क्या होगा, घटने लगेगा, एंगल घटने लगेगा। तो इसलिए हम लोग पहले ही नोट पढ़ेंगे 360 में से 185 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 175 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, ये चलिए इसी पर ये और एक दो देख लिया जाए। 6 के बाद 7, 6 के बाद 7 देख लिया जाए। 7 6 के बाद 7 में तो चलिए वो मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा आएगा, तो 180 अंश से ज़्यादा आएगा तो हम 360 डिग्री माइनस कर देंगे। ठीक है, अब नया क्वेश्चन आ गया, घड़ी का मंद और तेज़ होना। ठीक, घड़ी का मंद और तेज़ होना। चलिए हेडिंग है, चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं। एक घड़ी कुछ तकनीक खराब के कारण प्रत्येक घंटे में 15 मिनट मंद हो जाती है। मंद मतलब प्रत्येक घंटे में 15 मिनट वो रुक जाती है। यदि इसे सोमवार सुबह 7 बजे सही समय पर मिला दिया जाता है तो यह फिर कब सही समय बताएगी। बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय बताती है। ये मान लीजिए कि 1 घंटे में 15 ही मिनट लेट चलती है। ठीक है, तो ये इसको हल करने के लिए कुछ नहीं, जिसे 720, जिसे अभी इसको हम लोग 720 7 जितना घंटा लेट हो रही है उसको बटा में लिख देंगे। तो 15 मिनट लेट हो रही है, 15 मिनट लेट हो रही है। ठीक है, तो 700 कुछ इसका कुछ करना नहीं रहता है, पूरे का बटा है 15 मिनट है ना, तो इसे हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 घंटा। 48 एक दिन में 24 घंटा होता है, अतः 2 तो सोमवार 7 बजे इसे मिलाया गया है। सोमवार 7 बजे मिलाया गया है तो 24 घंटा फिर मंगलवार हो जाएगा, फिर 24 घंटा बुधवार 7 AM हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और इसी पर देख लिया जाए। इस प्रकार के सभी प्रश्नों को नोट में देख लीजिए। इस प्रकार सभी प्रश्नों में दिए गए मिनट जितने मंद होते हैं उसे वो बटा लिख देते हैं किसके, 720 के, और गुणा करके जो भी आता है उसे आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए एक दो और देख लिया जाए। एक घड़ी कुछ तकनीकी खराबी के कारण वो 36 मिनट, 1 घंटे में 36 मिनट
क्या होती है, लेट होती है। ठीक है, 1 घंटे में 36 मिनट लेट होती है। यदि इसे रविवार सुबह 8 बजे सही समय मिला दिया गया तो ये घड़ी फिर कब सही समय बताएगी। तो 720 के 700 720 पूरे का बटा कितना, 36, 36 दूनी 72, यानी 20 घंटा। ठीक, 20 घंटा होगा ना। 720 के अगर 36 से भागा देंगे तो 36 दूनी 72, यानी 20 घंटा। तो आज रविवार 8 बजे इसे मिलाया गया है। ठीक है, तो इसमें 12 घंटा करेंगे तो रविवार 8 बजे किया गया है, तो फिर रविवार PM AM से PM हो जाएगा। फिर जो 8 घंटा बचा है तो वो सोमवार में एंट्री कर देगा, ये 4 बजे। ठीक है, चलिए अगला पेज पर देख लिया जाए। 7 के बाद 8, इसका 1-2 और उदाहरण देख लिया जाए। एक घड़ी कुछ तकनीकी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 18 मिनट मंद हो जाती है। यदि इसे बुधवार को सुबह 6 बजे सही समय मिला दिया गया तो घड़ी कब सही समय बताएगी। ठीक है, चलिए तो 720 पूरे के बटा कितना है, 18 मिनट दिया है, तो 18 चौके 72, यानी 40 घंटा। तो बुधवार 6 बजे मिलाया गया, कितना सुबह का रहा है ना, कुछ तकनीकी कारण बंद हो जाती है। यदि बुधवार सुबह का रहा है तो सुबह बुधवार 6 बजे 24 घंटा करेंगे, तो ये बृहस्पतिवार फिर सुबह 6 बजे होगा, फिर 24 ये हो जाएगा 24, फिर 4 इसमें जो 12 जोड़ देंगे तो बृहस्पतिवार जाएगा 6 PM हो जाएगा, और जो 4 घंटा बच गया बृहस्पतिवार 10 बज जाएगा। ठीक है, टोटल हम लोगों को 40 घंटा ये जोड़ना था ना, तो ये 24 हो गया, ये 12 हो गया, ये 4 हो गया, 40 घंटा नहीं हो गया, 12 4 16 16 24 34 हो गया। तो यानी बृहस्पतिवार को 10 बजे वो फिर से सही समय बताएगी। चलिए और एक क्वेश्चन देख लिया जाए। एक घड़ी कुछ तकनीकी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 12 मिनट लेट होती है। प्रत्येक घंटे में वो क्या होती है, 12 मिनट लेट होती है। तो यानी 720 गुणे 1/12, तो 12 5 60 × 72, यानी 60 घंटा। तो 60 घंटा तो रविवार मिलाया गया कितने बजे, 8 बजे सुबह। देखिए ये लिखा है सुबह 8 बजे। ठीक है, तो इससे 60 घंटा ले जाना है, तो 24 घंटे में अगला दिन आ जाएगा। ठीक है, तो ये रविवार सोमवार फिर 24 घंटा, मंगलवार के हो जाएगा मंगलवार। अब 24 48 घंटा हो गया, 48 फिर इसमें 12 घंटा जोड़ेंगे तो मंगलवार शाम हो जाएगा, तो हो गया 60 घंटा। चलिए और देख लिया जाए, ये दूसरा टॉपिक है। एक घड़ी में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, इसे सुबह 10 बजे देखा गया, यह घड़ी 6 मिनट पीछे थी। फिर उसे शाम 6 बजे देखा गया तो वो 10 मिनट आगे हो गए। तो बताइए कि यह घड़ी कब सही समय बताई होगी। एक घड़ी है, कुछ तकनीकी खराब आ गई, इसे सुबह 10 बजे देखा गया तो वो घड़ी 6 मिनट पीछे थी, यानी 10 बजे देखा गया तो वो 6 मिनट पीछे थी। फिर शाम को 6 बजे देखा गया तो वो 10 मिनट आगे हो गई थी। तो बताइए कि ये घड़ी बीच में सही समय कितने बजे बताई होगी। ठीक है, चलिए इसको हल कर लिया जाए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। घड़ी टोटल कितने घंटे तेज़ हुई, मान लीजिए 6 घंटे पहले पीछे 6 मिनट पहले पीछे थी और 10 मिनट आगे हो गई है। तो घड़ी यहाँ हल कीजिए, घड़ी
कुल तेज हुई। तो 6 + 10 = 16। ठीक है। कुल लगा समय, कुल टाइम कितना लगा, टाइम बताइए। कुल टाइम हम लोगों का अगर ये देखा जाए तो सुबह 10 बजे हुआ। ठीक, सुबह 10 बजे से 6 बजे जोड़ लीजिए तो टोटल हम लोगों को कितना हो जाएगा, 8 घंटा हो जाएगा। तो टोटल हम लोगों का टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम 8 घंटा हो गया। ठीक है, टोटल टाइम 8 घंटा, 8 घंटा। ठीक, 1 घंटे में अब तेज हुई। 8 घंटे में 16 मिनट हो रही है। 8 घंटा में 16 मिनट तेज हो रही है। तो 1 घंटा में 16/8 हो जाएगी। तो 8 दूनी 16, 2 मिनट, यानी 2 मिनट में 1 घंटा हो रही है। ठीक, 2 मिनट में 1 घंटा हो रही है। चलिए, 2 मिनट में 1 हो रही है तो 2 मिनट में 1 घंटा हो रही है। तो हम लोग को जो पीछे ये 6 हैं इसी को न कवर करना है। तो एक मिनट में, 1 मिनट में अब क्या हो गया, आकर इधर भागा देगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 होगा। ठीक, तो 6 मिनट जो पीछे हो रहा है उसी को ला दीजिए। तो 6 × 1/2, तो 2 × 6 यानी 3 घंटा। तो जो पहले 8 था, 8 × 3 = 11। कितने बजे देखा गया, 10 बजे देखा गया, सॉरी। तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बजे। तो 1 बजे सही, राइट। 10, 11, 12, 1, जो 3 घंटा आ गया है। तो उस पहले जो टाइम दिखा रहा था ये, जैसे ये 10 बजे है ना, तो 10 में 3 जोड़ देंगे तो 1 बजे जो हम लोगों का एक्यूरेट टाइम दिखाया होगा। ठीक है, चलिए अगला इसमें के एक तो और क्वेश्चन देख लिया जाए। एक घड़ी कुछ तकनीकी खराबी के कारण यह गलत समय बताने लगी। इस प्रकार दोपहर 2 बजे देखा गया, यह 6 मिनट पीछे थी। इसे शाम 8 बजे देखा गया तो 12 मिनट आगे हो गई। बताइए कि कब यह सही समय बताई होगी। तो देख लीजिए घड़ी टोटल कितने घंटे, पहले तो वो 6 मिनट थी, लेट थी 12 घंटा। तो टोटल हम लोगों का 18 घंटा क्या हुई, तेज हुई है। टोटल समय कितना लगा है, टोटल हम लोगों का समय 2 बजे देखा गया दोपहर को, उसके बाद 8 बजे देखा गया है। तो हम लोगों का टोटल हम लोगों का घंटा 6 घंटा हो जाएगा, 6 घंटा हो जाएगा। तो 6 घंटा में ये 18 मिनट हो रही है। तो 1 घंटे में हो जाएगा 18/6 यानी 3 मिनट। ठीक, तो 1 मिनट में होगी 1/3। तो टोटल हम लोगों का ये जो 6 वाला है, 6 वाला ही चाहिए। तो 6 मिनट में 6 × 1/3 यानी 2, यानी जो 2 आया है पहले घंटा जो कह रहा है उसी में 2 जोड़ देंगे। तो ये 2 बजे कह ही रहा था, ये रहा 2 बजे देखा गया तो ये 6 मिनट पीछे थी। तो 2 में 2 जोड़ देंगे तो ये 4 बजे एक्यूरेट सही टाइम बताई होगी। चलिए 9 के बाद 10, दर्पण प्रतिबिंब। अगला हम लोगों का दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, क्षैतिज दर्पण 12, उसके बाद 13। हम लोग का वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहीं तक रहने दे रहे हैं। दर्पण प्रतिबिंब से अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, आप लोगों को भी पढ़ने में बोरिंग महसूस होगी। इसलिए आज तक यहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।